स्वतंत्र प्रवचन के रूप में श्रवण करना चाहिए। केवल ब्रह्मस्तुति की ही चर्चा की जाए तो 1 सप्ताह की चर्चा है, 3-3, 4-4 घंटे रोज चर्चा की जाए तो 1 सप्ताह में ब्रह्मस्तुति होगी। इतनी प्यारी ब्रह्मस्तुति भागवत धर्म का सार है। चाह कर भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि 1-2 श्लोक जरूर कहें, क्यों सामने पोथी खोलते हुए आ गया। अब न कहें तो मन को बहुत कष्ट होगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिः ये प्रायसो जित जितोप्यसितैस्त्रिलोक्याम्। वेदादि शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जन्म का फल क्या है? पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसे पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। इसकी सिद्धि ये मनुष्य जन्म का फल है। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान खुद कह रहे हैं। सर्वार्थ संभवो देहो जनिता जनितो पोषितो यतः। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए ही शरीर मिला है, क्योंकि ये पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि मनुष्य शरीर से ही संभव है, अन्य किसी भी शरीर से संभव नहीं। और इस पुरुषार्थ चतुष्टय में भी चरम पुरुषार्थ मोक्ष है। मोक्ष का मतलब मरना नहीं, मोक्ष का मतलब है आवागमन के चक्र से सदा सर्वदा के लिए छूट जाना। यह जन्म हमारा पहला जन्म नहीं है। इसके पहले कितने जन्म हो चुके हैं, इसकी सूची किसी के पास उपलब्ध नहीं है। बड़े से बड़े योगी, बड़े से बड़े सिद्ध, भगवत प्राप्त पुरुष के पास भी इसकी सूची उपलब्ध नहीं है। यह निर्णय आज तक कोई नहीं कर पाया है कि सबसे पहली सृष्टि कब बनी।
व्यास वाल्मीकि नहीं कर सके तो हम आप क्या कर सकेंगे? तो जब से भी सृष्टि बनी है, जब से इस सृष्टि की परंपरा चल रही है, तब से ही हम बारंबार पैदा हो रहे हैं और बारंबार मर रहे हैं। इसका मतलब है अनंत काल से भव प्रवाह में पड़े हुए। हमारा वर्तमान जन्म यह सिद्ध करता है कि हम इसके पूर्व जो हमें शरीर मिले थे उनमें हम कृतार्थ नहीं हो पाए, कृतकृत्य नहीं हो पाए। यदि हम कृतार्थ हो गए होते, हम कृतकृत्य हो गए होते तो वर्तमान जन्म ही नहीं होता। वर्तमान जन्म यह प्रमाणित कर रहा है कि हमारे असंख्यों जन्म व्यर्थ जा चुके हैं। मुक्त तो नहीं हुए। मुक्त हो गए होते तो वर्तमान जन्म ही नहीं होता। वर्तमान जन्म हुआ है इसका मतलब इसके पहले भी कभी मुक्त नहीं हुए। कब से बंधन में है, कोई तिथि तारीख नहीं। इसी को संतों ने अपनी वाणी में कहा, ऐसे ही जन्म समूह सिराने। जन्मों के समूह ऐसे ही ठंडे बस्ते में चले गए, हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। तब प्रश्न होगा, जब इस संसार चक्र से छूटने के लिए ही हमको भगवान ने कृपा पूर्वक मनुष्य बनाया है, और पहली बार हम मनुष्य नहीं बने, इसके पहले भी असंख्यों बार भगवान ने मानव शरीर देकर हम पर अपनी कृपा करुणा की वर्षा की है। और असंख्यों बार हमने भगवान की कृपा करुणा को ऐसे ही ठुकराया है जैसे आज ठुकरा रहे हैं। जन्म मृत्यु का चक्र छूटा नहीं, मुक्त नहीं हुए, मोक्ष नहीं मिला। तब प्रश्न उठा कि आपने जब कह दिया कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थों में सबसे ज्येष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा पुरुषार्थ मोक्ष है। और महाराज जी, मोक्ष शब्द सुनकर के घबराना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं घबराना चाहिए क्योंकि हम जिन आचार्यों की परंपरा के अनुसार अपना साधन कर रहे हैं, उन आचार्यों ने भी अपने सिद्धांत के अनुसार मोक्ष को स्वीकार किया। ध्यान दें भैया जी, किसी ने सायुज्य को स्वीकार किया, किसी ने सालोक्य को स्वीकार किया, किसी ने सामीप्य को स्वीकार किया, किसी ने सारूप्य को स्वीकार किया, पर सभी वैष्णवाचार्यों ने और भगवान आदि शंकराचार्य ने कैवल्य को स्वीकार किया। सभी आचार्यों ने अपने अपने सिद्धांत के अनुसार मोक्ष को स्वीकार किया। श्री निम्बार्क भगवान ने, श्री मनबद्धाचार्य जी ने, श्री विष्णु स्वामी आचार्य जी ने, श्री रामानंदाचार्य जी ने, श्री रामानुजाचार्य जी ने, श्री वल्लभाचार्य जी ने, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, चैतन्य महाप्रभु तो मध्व के ही अंतर्गत आ गए, सब ने अपने अपने सिद्धांत के अनुसार मोक्ष को परिभाषित किया। जहां कहीं मोक्ष का निषेध है वैष्णवों के सिद्धांत में, वहां कैवल्य का है। कैवल्य माने ब्रह्म और जीव का ऐक्य।
क्योंकि हम लोग सदा भगवान के सेवक बनना चाहते हैं, भगवान में विलीन नहीं होना चाहते हैं। भगवान हमारे नित्य स्वामी हैं, हम उनके नित्य दास हैं, दासी हैं, सखा हैं, सखी हैं, सहचरी हैं। यही भाव तो है। अब अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी जी की परंपरा में मोक्ष किस रूप में है? जीव का निज स्वरूप है नित्य सिद्ध सहचरी बपू, और उस नित्य सिद्ध सहचरी बपू का स्वरूप क्या है? निरंतर श्री युगल प्रिया लाल की सेवा। और कुछ है? उनकी रसकेली ही उसका आहार है सहचरी का, और रसकेली ही विहार है। ऐसा कहें प्राण भी वही है। सखी सहचरी खाती पीती सोती जगती नहीं है, वो जो कुछ है युगल प्रिया लाल की रसकेली ही उसका सर्वस्व है। इस वर्तमान देह के रहते हुए देह का धर्म पीछे लगा हुआ है, तो निर्बाध रूप से हम उसे नहीं कर पा रहे हैं। अब आप जितनी देर में अपनी मानसी में विराजते हैं उतनी देर तो तादाद में रहता है, लेकिन उसके बाद और भी तो कार्य ठाकुर जी श्री जी ने सौंप रखे हैं, वो भी करने हैं। तो इस वर्तमान देह धर्म के कारण उस उपासना में विक्षेप हो रहा है। तो ये अपना प्रारब्ध पूरा करे और जो हमारा निज स्वरूप है वो हमें मिले, और फिर उस कुंज से फिर कभी आना न हो। आवे भी तो तब आवे जब प्रिया जी भेजें, लाल जी भेजें, अथवा लाल जी प्रिया जी के साथ आवें, तो वो आना आना नहीं है। जैसे कर्म के अधीन होकर वर्तमान जन्म हुआ है कर्म फल भोग के लिए, इस प्रकार का जन्म निंदित है। भगवद इच्छा से बार बार आवे। आचार्य आए हैं, साक्षात ललिता जी स्वामी जी के रूप में आए हैं, साक्षात विशाखा जी व्यास जी के रूप में आए हैं, युगल प्रियालाल की अधर सुधारस पाई वंशी हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में आई है, साक्षात श्री चंद्रकला जी अग्र स्वामी जी के रूप में आई है। मना थोड़ा ही है, मना है क्या? बस बात यह है जैसा कर्म फल भोग के लिए वर्तमान जन्म है ऐसा जन्म न हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब आप लोग कहेंगे ये मोक्ष कैसे मिलेगा? तो वेद की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि परम परम प्रमाण वेद है, अंतिम प्रमाण वेद है। इतिहास, पुराण, स्मृति, धर्मशास्त्र, इनके वचन भी तभी प्रमाण हैं जब वेदों का प्रामाण्य उनके साथ हो। वेद ने यदि उस पर मुहर नहीं लगाई है तो फिर ये सब बातें प्रमाण नहीं है। वेद की छाप लगना, वेद की मोहर लगना जरूरी है। ऐसा वेद प्रामाण्य होने के कारण, वेदानुकूल होने के कारण इतिहास, पुराण, स्मृतियां, धर्मशास्त्र मान्य हैं, स्वीकार्य हैं। वेद विरुद्ध हो जाए तो स्वीकार्य नहीं है। अरे महाराज जी,
वेद विरुद्ध भगवान उपदेश करने लग जाए तो भगवान की बात स्वीकार नहीं है। बुद्ध भगवान ने कुछ बातें वेद विरुद्ध कह दी। हमारे सनातनियों ने कहा कि पुराणों में, वेद में, इतिहास में लिखा है कि आप भगवान के अवतार हो, तो वो तो हम मानेंगे, आपको प्रणाम भी करेंगे, बुद्ध मान करके, अवतार मान के प्रणाम करेंगे, लेकिन बात उतनी ही मानेंगे जितनी आपने वेदानुकूल कही है। जो वेद विरुद्ध कही है उसको हम नहीं मानेंगे। भगवान की बात भी वेद विरुद्ध होने पर हम लोग नहीं मानते, वेद को इतना प्रमाण मानते। भगवान से अधिक आदर वेद का करते हैं। तो वेद भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। अब वेद भगवान क्या कह रहे हैं? वेद भगवान कह रहे हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही। वेद भगवान कह रहे हैं कि बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। अब ज्ञान का आकार क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ये सब आचार्यों ने जिस जिस स्वरूप में स्वीकार किया है वो अप्रमाण नहीं, वो भी प्रमाण है। अपने अपने सिद्धांत के अनुसार ज्ञान का सबने स्वरूप स्वीकार किया। अब ये बड़ा कठिन है। यदि पुस्तक पढ़ लिख लेने से ज्ञान हो जाता तो बिना पढ़े लिखों को मोक्ष तो मिलना नहीं चाहिए, फिर पढ़े लिखों को ही मोक्ष मिलना चाहिए। जो संसार चक्र से छूटे हैं महाराज जी, उनमें बिना पढ़े लिखे ज्यादा हैं और पढ़े लिखे कम हैं। फिर से सुन लो इस बात को। पढ़े लिखे संसार चक्र में पड़े भय हैं, उनका छूटना कठिन है। बिना पढ़े लिखे जल्दी मुक्त हो गए, क्योंकि उन्हें सत्संग मिला, संत सद्गुरु की बात उन्होंने मान ली ज्यों की त्यों। ज्यादा उखड़ पैंच नहीं की, ज्यादा तर्क वितर्क नहीं किया, ज्यों का त्यों संतों की बात को उन्होंने मान लिया और साधन में लग गए। बिल्कुल बिना पढ़े लिखे थे, काम बन गया। और पढ़े लिखे लोग तो इतने तर्कशील होते हैं, वो न गुरु की बात मान पावे, न संत की बात मान पावे, न भगवान की बात मान पावे। हर जगह उनका कुतर्क आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ने लिखने का विरोध कर रहे हैं, पर हम ये कहते हैं कि केवल पढ़ने लिखने से कोई मोक्ष का लेना देना नहीं है। तो बोले फिर ऐसा है कि जो ज्ञानोपदेशक हैं वो मोक्ष के अधिकारी हैं। ये भी बिल्कुल बात गलत है। संसार को ज्ञान देने का जिन्होंने ठेका ले रखा है, ठेकेदार बने हुए हैं सबको ज्ञान देने के, वे स्वयं ही अज्ञान में जी रहे हैं। ना काम नष्ट हुआ, न क्रोध नष्ट हुआ, न लोभ नष्ट हुआ, न मोह नष्ट हुआ, न मद नष्ट हुआ, न मात्सर्य नष्ट हुआ, न अहंकार नष्ट हुआ, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। खुद अंधेरे में खड़े हैं, आपको प्रकाश बांट रहे हैं। हमारे ज्ञान से हमको लाभ नहीं मिला तो आपको कैसे मिल जाएगा भाई? हमारे ज्ञान का लाभ पहले हमें मिलना चाहिए। यदि हमें नहीं मिला तो आपको भी नहीं मिलेगा।
इसलिए वेद भगवान ने कही नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य। आप दूसरों को पढ़ा देंगे, पढ़ लेंगे, उपदेश व्याख्यान कर देंगे तो आपको आत्मज्ञान हो जाएगी, संभव नहीं। न मेधया, बहुत बड़े मेधावी हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, हजारों ग्रंथ आपने कंठस्थ कर लिए तो भी आपको ज्ञान मिल जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता है। आपने बहुत कुछ सुन लिया है शास्त्रों को तो आपको ज्ञान मिल जाएगा, आपका मोक्ष हो जाएगा, बोले तो भी संभव नहीं है। तब कैसे? बोले यमई वेश वृणुते तेन लभ्या। बहुत ध्यान दें, पहले राजाओं में राजकुमारियों का स्वयंवर होता था। देश देश के राजकुमार आते थे और उनके यश प्रताप और उनके नाम को कहा जाता था, और राजकुमारी हाथ में माला लेकर घूमती थी और उसको लगता था कि ये सबसे सुंदर, सबसे अच्छे हैं, उसी के गले में माला वो डालती थी। तो अब देखो भैया जी, जितने राजकुमार वहां सज धज के बैठे हैं वो किस लिए आए हैं? आए तो सब इसलिए कि हमारे गले में माला पड़े, राजकुमारी हमको मिले। पर राजकुमारी मिलेगी किसको? किसको मिलेगी? जिसके गले में माला डालेगी उसको मिलेगी, बाकी सब मुंह ताकते रह जाएंगे, बाकी किसी को कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि एक को ही मिल सकती, सबको तो नहीं मिल सकती। ऐसे ही ये भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, ये स्वयं जिसका वर्ण कर लेते हैं उनको उनके तत्व का बोध होता है। यही वेद का नियमई वेश वृणुते तेन लभ्या। भगवान स्वयं वर्ण करते हैं जीव का। इसी को गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा, सुई जाने जेहि देहु जनाई, सुई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही तुम्हें रे जाई, जानत तुम ही तुम्हें हो जाए। आहा, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानई भगत भगति पुरचंदन, जानई भगत भगति पुरचंदन। ज्ञान उत्पन्न हो जाना ये अपने बस की बात नहीं है। और वेद स्पष्ट कह रहे हैं बिना ज्ञान के संसार चक्र छूटेगा नहीं। अब ध्यान दें, ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं महाराज जी, जो भाग्यशाली जीव ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न ही नहीं करते, ज्ञाने प्रयासम उत अपास्य, ज्ञाने प्रयासम उत अपास्य, ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं, कोशिश ही नहीं करते हैं कि हमें ज्ञान मिल जाए। तब क्या करते हैं? नमंत एव, ज्ञान प्राप्ति का निरर्थक प्रयत्न नहीं करते हैं। हे जुगल किशोर, आप ही एकमात्र मेरे हो, मैं आपका हूं, ऐसा कहकर इनके चरण कमलों की शरण हो जाते हैं। हमारा मोक्ष हो जाए ये भी इच्छा नहीं रखते। हमको क्यों? ज्ञान का फल है ना मोक्ष, तो ज्ञान ही नहीं चाहिए तो मोक्ष कहां से चाहिए? न ज्ञान की इच्छा, न विज्ञान की इच्छा, न मोक्ष की इच्छा।
नहीं चाहिए मोक्ष। तो ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव, ज्ञान प्राप्ति का निरर्थक प्रयत्न नहीं करते, भगवान की शरण हो जाते हैं। और शरण होने के बाद क्या करते हैं? बहुत ध्यान दें इस बात पर। जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, शरणागत होने के बाद कथा सुन सुनकर अपने प्राणों को धारण करते हैं। इसका मतलब है महाराज जी, शरणागत का एक ही स्वरूप है, जिस क्षण शरण में आया उसी क्षण से नया जन्म शुरू हो गया, नया जीवन शुरू हो गया। धन धन मात पिता सुत बंधु, धन्य गुरु जिन नाम सुनायो। जम डर प्यो जब दास, कहायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो। नया जन्म हो गया। अब शरणागत का एक ही कर्तव्य है, जब तक जिए तब तक सत्पुरुषों के चरणों में बैठकर, प्रेमी अनुरागी महात्माओं के चरणों में बैठकर बारंबार भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को सुने। जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। इसमें एक बड़ा रहस्य है। रहस्य ये है, जीवंती की परिभाषा है। जीवंत की परिभाषा है। जीवंत की परिभाषा समझे कि नहीं समझे? जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे 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 जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री सब एकदम सांस रोक के प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब इंद्रेश जी आएंगे।
हम एक बार अपनी बात पूरी कर दें, फिर इंद्रेश जी के मुखारविंद से आप लोग आज श्रवण करेंगे। आज 7 दिन की कथा का फल हमारे अत्यंत प्यारे दुलारे वात्सल्य भाजन आचार्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी के मुखारविंद से श्रवण करके आप सब लोगों को 7 दिन में जो कुछ सुना है ना, उसका सार आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत सावधान होकर जो चर्चा हम कर रहे हैं उसका श्रवण करें। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरिताम् भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिः ये प्रायसो जितोप्यसितैस्त्रिलोक्याम्। हम चर्चा कर रहे थे कि पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए भगवान की अहेतुकी कृपा करुणा से देव दुर्लभ मानव शरीर हमें मिला। क्योंकि पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि केवल और केवल मानव शरीर से ही संभव है, दूसरे शरीरों से संभव नहीं है। मानवेतर शरीर केवल कर्म फल भोग के लिए मिले हैं, नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं। अब चर्चा वही चल रही थी कि ज्ञान प्राप्ति हो जाए ये बड़ा कठिन काम है। कोई कहे कि पढ़ने लिखने से ज्ञान होता है, तब तो संसार चक्र से पढ़े लिखे ही छूटेंगे। जो अपढ़ हैं वो तो संसार चक्र में ही पड़े रह जाएंगे। पर देखने में ये आता कि पढ़े लिखे लोग भटक रहे हैं जन्म मृत्यु के चक्र में, और बिना पढ़े लिखे काम बना के जा रहे हैं संसार से। केवट कौन पढ़ा लिखा था? सबरी कौन पढ़ी लिखी? चलो केवट सबरी तो मनुष्य थे। गीध कौन पढ़ा लिखा? गजेंद्र कौन पढ़ा लिखा? यदि पढ़ने लिखने से ज्ञान होता तो विद्वानों को ज्ञान हो जाना चाहिए। पर सारे वेदादि शास्त्रों को जो कंठस्थ कर चुके हैं, उसके चूड़ांत विद्वान हो चुके हैं, उसके प्रत्येक मर्म को, रहस्य को बहुत बारीक तरीके से समझाने में समर्थ हैं। ऐसे लोगों को भी ज्ञान उत्पन्न हो चुका है, ये नहीं कहा जा सकता। ज्ञानोत्पत्ति होते ही भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावृत्ते। काम नष्ट नहीं हुआ, क्रोध नष्ट नहीं हुआ, लोभ नष्ट नहीं हुआ, मोह नष्ट नहीं हुआ, मद नष्ट नहीं हुआ, मात्सर्य नष्ट नहीं हुआ, कोई विकार कम नहीं हुआ। पढ़ लिख कर भी हम लोग
थोथे मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा के चक्र में पड़कर अपने मानव जन्म को दांव पर लगाए बैठे हैं। तो पढ़ने लिखने से ज्ञान का कोई संबंध नहीं। कबीरदास जी बिना पढ़े लिखे थे और पढ़े लिखे लोग उन पर पीएचडी कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। बिना पढ़े लिखे की वाणी पर पढ़े लिखे लोग पीएचडी कर रहे हैं। अब पीएचडी से आगे डिलीट होता, डिलीट कर रहे हैं। एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय के कुलपति आए हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा के सामने। तो लोगों ने परिचय दिया, महाराज जी अमुक जगह विश्वविद्यालय में आप कुलपति हैं, बहुत वरिष्ठ विद्वान हैं, हिंदी साहित्य के बड़े विद्वान हैं, इन्होंने कबीर साहित्य पर पीएचडी भी किया है और डिलीट भी किया है। तो महाराज जी थे। महाराज जी क्या होता है पीएचडी, क्या होता है डिलीट, तो महाराज जी को समझाया गया। तो महाराज जी बोले अच्छा, तो कबीर जी के बीजक का एक अंश है वो हमको समझा दो। सवद, रमैनी, साखी, बीजक, ये कबीर जी के ग्रंथ है बीजक। तो बीजक का एक अंश है दास कबीर की उल्टी बाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। इसका अर्थ समझाइए। तो थोड़ी देर तक तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया, लेकिन महाराज जी के सामने वो स्पष्ट नहीं कर पाए। तो महाराज जी बोले यही पीएचडी किया तुमने, यही डिलीट किया है, एक बात नहीं बता सकते हो? अरे बोले सधुकड़ी भाषा है, इस तरह की कबीर जी की तमाम बातें हैं जो अबुझ पहेली जैसी हैं, लेकिन आपने पूछा है तो हम थोड़ा विचार करेंगे, फिर कल आपको बताएंगे। वृंदावन की बात है, जहां वो ठहरे थे वहां चले गए। ये जो वृंदावन शोध संस्थान वाले हैं ना, ये लोग लेके आए थे। फिर दूसरे दिन वो नहीं आए, तो जो लेके आए थे महाराज जी ने कहा वो नहीं आए। बोले वो सवेरे ही चले गए महाराज। क्यों? कहते वो तो उनको पहले से जाना था, फिर हमको क्यों कह के? बोले कह के गए वो। आप जैसे महात्माओं की बात वो बेचारे क्या समझेंगे? हमने पूछा महाराज जी इसका अर्थ क्या है, तो हंसने लगे महाराज जी। फिर उन्होंने समझाया। तो कहने का आशय हमारा यह है कि बिना पढ़े लिखे पर पढ़े लिखे लोग पीएचडी कर रहे हैं, फिर भी अर्थ नहीं लगा पा रहे हैं। संत रैदास जी महाराज, संत रैदास जी महाराज एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं, विद्यालय गए नहीं। और हम नहीं बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी के अंशावतार श्री नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, पाणी बिमल रे दास की। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण,
रे दास की। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रे दास की। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रे दास की। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रे दास। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रे दास। सदाचार ज्योति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचार्यो। सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचार्यो। नीर क्षीर विवरणे परमहंस ने मुरदारो। नीर क्षीर विवरणे परमहंस ने मुरदारो। भगवत कृपा प्रसाद परम गति यही तन पाई। भगवत कृपा प्रसाद परम गति यही तन पाई। राज सिंहासन बैठी ज्ञाति पर जीत दिखाई। राज सिंहासन बैठी ज्ञाति पर जीत दिखाई। आहा वर्णाश्रम अभिमान तज पद रज बंदई जासुकी। वर्णाश्रम अभिमान तज पद रज बंदई जासुकी। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रे दास। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रे दास। वाणी विमल रे दास की। वाणी विमल रे दास की। पढ़े लिखे लोगों की वाणी, सीता शरण जी, पढ़े लिखे लोगों की वाणी संदेह ग्रंथि का खंडन नहीं कर सकी। अपनी ही संदेह ग्रंथि नहीं छूटी तो दूसरे की क्या छूटेगी। और बिना पढ़े लिखे संत रैदास जी की वाणी ने संदेह की गांठ को खोल दिया। सदाचार चर्मकार कुल में उत्पन्न होते हुए भी उनका सदाचार कैसा था? श्रुति और शास्त्र, वेद सम्मत और शास्त्र सम्मत उनका जीवन। एक भी वाक्य अपनी वाणी में ऐसा नहीं कहा जो वेदादि शास्त्रों से विरोध रखता हो।